दोस्तों, ब्लिट्स प्राउंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि एआई का यूज़ क्या है शेयर मार्केट में। आप लोग आजकल सुनते होंगे, सभी लोग जानते हैं नॉर्मली कि अपन एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, है ना, जिसमें हमें शेयर परचेज और सेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उस प्लेटफॉर्म को हम अटैच कर देते हैं ब्रोकर प्लेटफॉर्म से, जिससे क्या होता है शेयर ऑटोमेटिकली बाय सेल ऑप्शंस फ्यूचर सभी में अपन अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करके डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय सेल चलता रहता है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम इतना लर्न करने वाले हैं कि एआई का क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में, और एआई को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने में और अपनी एल्गोरिथम्स डेवलप करने में और अपना खुद का प्लेटफॉर्म्स बनाने में। तो कुछ पॉइंट हैं जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, उन पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है rise of the AI tradings, rising of the AI tradings, and second point, what is AI trading, and next point, how the AI trading work, AI trading कैसे work करता है ये हम सीखेंगे, and next point, benefits, AI trading का क्या benefits है। हमें नॉर्मल तो पता ही है सारे बेनिफिट्स, बट फिर भी मैं बताऊंगा आपको जिनका यूटिलाइज अगर आप अपने मार्केट एनालिसिस के लिए करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से आप बिल्ड कर सकते हैं। रिस्क, आप सभी को पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है। तो हम रिस्क को भी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं शेयर परचेजिंग और सेलिंग में। अगर हम रिड्यूस करते हैं रिस्क को तो हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं कंपेरेटिवली अदर। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डाइवर्स एआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मीन्स दैट हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हैं कि हम ऑप्शंस में भी काम कर सकें, फ्यूचर में भी काम कर सकें, हम सिंपल इक्विटी कैश में भी वर्क कर सकें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी वर्क कर सकें, हम क्रिप्टो करेंसी में भी वर्क कर सकें, कमोडिटी मार्केट में भी वर्क कर सकें। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एआई अक्रॉस मार्केट्स। जो मैंने अभी बताई था आपको, आप सारे मार्केट्स में एआई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब एआई का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। एंड फ्यूचर ऑफ द एआई, एआई का क्या फ्यूचर है जिसका हम अगर यूटिलाइज करते हैं तो हम अपना पोर्टफोलियो, है ना, सिंपल पोर्टफोलियो, अगर आप ऑप्शंस फ्यूचर में भी नहीं जाते, सिंपल पोर्टफोलियो ही बनाते हैं। पोर्टफोलियो मीन्स दैट कि कोई भी शेयर परचेज करना है और परचेज करके उसको रखना है 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ 3 मंथ, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ और डिपेंड ऑन द टारगेट, जिससे आप कितना अर्न करना चाहते हैं और वो शेयर कितना भागेगा आगे फ्यूचर में, उसका कंपनी का कितना इंपॉर्टेंस है। ये सब हम बेसिक थिंग्स हैं जो हम इस वीडियो में लर्न करेंगे वन बाय वन। ओके, हम स्टडी करते हैं आगे। जैसा कि दोस्तों हमने 8 पॉइंट के बारे में बताया था, जो हम डिस्कस करने वाले हैं 8 पॉइंट, जिन 8 पॉइंट की हेल्प से आप मार्केट में जा सकते हैं, एआई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एआई। तो जैसा कि आप जानते हैं एआई का जो फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये क्या है? इट इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसकी हेल्प से बनता है? विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग। हम क्या कर सकते हैं एआई की हेल्प से? सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल है, प्रीवियस डेटा मीन्स हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा मीन्स यूजेज डेटा, मीन्स दैट मार्केट ने कैसे बिहेव किया है पिछले सालों में, अगर वो डेटा हमारे पास है तो उस डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं एआई का यूज करके। सिंपल सा लॉजिक। तो इट इज द एआई। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट हमने बताया था आपको, एआई थ्रू ट्रेडिंग, एआई का यूटिलाइजेशन हम ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अगर डेटा हमारे पास है तो डेटा पे हम एआई की एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। एआई की 3 टाइप की एल्गोरिथम है जनरली, सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है और सीएमई सुपरवाइज है। और एक और एल्गोरिथम्स होती है जो इंपॉर्टेंट है, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिनका यूटिलाइज करके हम मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ एआई ट्रेडिंग वर्क, एआई की जो एल्गोरिथम्स है वो कैसे काम करती है। जैसे सपोज आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अगर डेटा कलेक्ट कर लिया है तो हमें एआई का एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम, हमें एआई के एल्गोरिथम्स का क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रोग्राम जिसको हम मॉडल बोलते हैं।
मॉडल हम पाइथन में बना सकते हैं, हम जावा में बना सकते हैं, वन ऑफ द स्केला में डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं जिनमें हम एआई एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हम प्रीवियस मतलब यूसेज डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। और अब एनालिसिस के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग करनी होती है डेटा की। ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है कि हमें कुछ डेटा लेना होता है, उसे ट्रेन करना होता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और आगे कैसे बिहेव करेगा, ये हम सब चीजें निकाल लेते हैं। क्लियर है? जिससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा शेयर परचेज करना है, कौन सा शेयर परचेज नहीं करना है। अब इन सब का बेनिफिट्स क्या होता है? सिंपल सी बात है कि हम अगर इनका बेनिफिट्स फाइंड आउट करें तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एंड पोर्टेबिलिटीज बढ़ जाती है। हम इजीली काम कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, और हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हमें मार्केट के बारे में पता है, हमने डेटा सही कलेक्ट किया है, हमने मॉडल बहुत अच्छा बनाया है, हमने एनालिसिस किया है, तो हम रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमारे लॉसेस हैं वो लॉसेस रिड्यूस हो सकते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि रिस्क अगर हमने सही डिसीजन लिया, जो परफॉर्म कर रहा है शेयर, अगर हमें पता है कि एक साल में जाने वाला है शेयर 100 1000 या 50 रुपए का शेयर 100 रुपए में, 100 रुपए का शेयर 150 रुपए में, 120 रुपए में, तो हम उसी को परचेज करेंगे ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक रिस्क क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? डाइवर्सिफाई एआई स्ट्रेटेजी। सिंपल सा लॉजिक है, हम एआई की नई स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो अगर हमें एआई का नॉलेज, शेयर मार्केट की नई स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, अगर हमें एआई का नॉलेज है तो हम स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, जिन स्ट्रेटेजी की हेल्प से हम नए शेयर परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो हम एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं करना है, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, एल्गो डेवलप कर सकते हैं, और एल्गो को अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस ये है कि लोग सोचते हैं कि कहाँ अप्लाई करें मैं एल्गोरिथम, है ना। सिंपल सा लॉजिक है कि हम शेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम कमोडिटी मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम करेंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और हम क्रिप्टो करेंसी भी, मतलब सारे पे एप्लीकेबल है। हम एल्गोरिथम एक बार बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी बिल्ड करना है, उन एल्गोरिथम्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अप्लाई करना है। सिंपल सा लॉजिक है। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए है कि अगर हम स्ट्रेटजी डेवलप भी कर लिया है, अप्लाई भी कर दिया है, इसको रिड्यूस भी कर दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हम इसको फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक, मतलब मार्केट को ट्रेंड करना, फ्यूचर में ट्रेंड करके अप्लाई करना, मतलब मार्केट के ट्रेंड्स को एनालिसिस करना है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट प्राइस एक्शन पे चलता है ना, टाइम एक्शन पे चलता है, तो ये स्ट्रेटजी भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और फ्यूचर में अपनी एक एल्गो प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो, और एग्जिस्टिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आपने मॉडल बनाया है तो मॉडल को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करिए और अप्लाई करिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करने वाले थे। एंड इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो वीडियो में आप लोगों को बनाने वाला हूँ, उस वीडियो में हम प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। मतलब हम कैसे स्ट्रेटेजी को बिल्ड करें, कैसे अप्लाई करें। जैसे आप लोग सभी जानते हैं चैट जीपीटी एडवांस टूल है, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं है पाइथन का या जावा का, तो आप खुद अपनी एल्गोरिथम आप डालिए उस पर प्राउंड बना के, आपको वो बना के देगा कोड, उस कोड को आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है? तो अपन ये सब चीजें नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, उसमें अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे आप नई चीजों को लर्न करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लिट्ज स्प्राउट। थैंक यू।